हेलो एवरीवन, आई होप आप सब की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास में वही है क्लास टेंथ सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की भी कौन सी यूनिट है, ये केमिस्ट्री की भी है हमारे पास में यूनिट 4। कौन सी यूनिट है ये, यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 क्लास 10th केमिस्ट्री का ये हमारे पास में टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। उन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है जिनका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर लगा हुआ होता है। जो आपने प्रीवियस लेक्चर सुना था, जो हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर किया था। हाइड्रोकार्बन्स में किसका किया गया था, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। अब यहाँ पर हम किसका करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप हम कहते किसे हैं। फंक्शनल ग्रुप कोई एटम भी हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप कोई ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, विच मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ द कार्बन एटम चेन। कार्बन एटम चेन के एंड में या कहीं पर भी क्या हो जाता है, लग जाता है, और उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उस पूरी चेन की क्या होती है, प्रॉपर्टीज वो होती है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ द एटम्स विच मस्ट बी एडेड into the carbon atom chain and define all the properties according to the functional group। उस functional group के आधार पर फिर उसकी प्रॉपर्टी दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हो गया हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का मतलब क्या होता है, जब आपने अल्केन पढ़े थे तो अल्केन का फॉर्मूला था CnH2n प्लस में 2। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या रख दिया, एक हेलोजन। हेलोजन भी कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे कौन से ग्रुप के मेंबर है, 17 ग्रुप के मेंबर हैं आपके पास में। जो पीरियडिक टेबल के अंदर जो 17 ग्रुप के मेंबर हैं उनका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ये किसका काम करते हैं, प्रीफिक्स का। जैसा कि कल की में हम पढ़ चुके थे कि क्या है कि आपके पास में सफिक्स किसे कहते हैं, प्रीफिक्स किसे कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लगते हैं चेन के अंदर, और सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, अगर फ्लोरीन है तो पहले फ्लोरो बोला जाएगा, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो बोला जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोला जाएगा, आयोडीन है तो क्या बोला जाएगा, आयोडो। चेन की टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखने से पहले क्या आता है, प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट प्लस में सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स पहले लिखे जाएंगे, वर्ड रूट और सफिक्स क्या होगा, बाद में लगाया जाएगा। उसके बाद अगर कहीं भी कार्बन एटम चेन के अंदर आपको OH ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई दे तो वो क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। क्या लगाया जाता है, सफिक्स बाद में। क्या है, जैसे अल्केन, एन, इन, आइन लगा था, वैसे ही यहाँ पर क्या लगेगा, अल्कोहल। क्या लगेगा, ऑल शब्द इनके अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एज ए सफिक्स पीछे लगेगा। तीसरा है, अगर कहीं पर भी आपको CHO ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पर सफिक्स क्या लगेगा, अल लगेगा। कहीं पर भी अगर आपको COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है जुड़ता हुआ तो वहां पर क्या लगेगा, ओइक एसिड। क्या लगेगा, सफिक्स OIC, ओइक एसिड। और कहीं पर भी कीटोन, कीटोन का मतलब होता है एक कार्बन इधर साइड और एक कार्बन इधर साइड, और बीच में क्या होगा, डबली और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा, ऑन लगेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, इसी तरीके से ये बोले जाएंगे। देखो, अगर आपसे जनरल फॉर्मूला पूछे किसका, हेलो एल्केन्स का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का या कीटोन्स का, तो CnH2n प्लस में 2 अल्केन का होता था, 2n प्लस 1 करके। अगर हेलो का पूछे तो हेलोजन रख देना, अल्कोहल का पूछे तो OH रख देना है, और आपके पास में एल्डिहाइड का पूछे तो CHO रखना है, और कीटोन का पूछे तो COOH से, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछे तो COOH ग्रुप रख देना है। और कीटोन में क्या होगा आपके पास में, C डबल बॉन्ड O, बीच में कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इधर साइड भी एक कार्बन होगा और इधर साइड भी क्या होगा, एक कार्बन होगा। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास में वोवल्स बोले जाते हैं, ये A, E, I, O और U, अगर ये वोवल्स क्या करेंगे आपके पास में
कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे ऑल से स्टार्ट हो रहा, ए से स्टार्ट हो रहा, ओ से स्टार्ट हो रहा, ओ से, तो यहाँ पर अल्केन का ई हटा करके क्या रखा जाएगा, ऑल, अल, ओइक एसिड और ऑन। तो क्या है, अल्केन का क्या हटा दिया जाएगा, ALKANE, उस ई को हटा दिया जाएगा और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से इसकी क्या देंगे, हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो इसके हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम कैसे एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, सिंपल अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे हेलो, क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट क्या है, हेलो। हेलो किसका काम करते हैं, प्रीफिक्स का, किसका काम करते हैं, प्रीफिक्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास में इस तरीके से आ गया CH3 CH2 और यहाँ पर CH के साथ में Cl और यहाँ पर आ गया CH3, तो अब नंबरिंग इसकी क्या होगी, नंबरिंग किधर साइड से देंगे, इधर साइड से देंगे या इधर साइड से देंगे, इस हेलोजन पर क्या आना चाहिए, सबसे कम नंबर आना चाहिए। और ये हेलोजन किसका काम करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजन हैं, ये किसका काम करते हैं, प्रीफिक्स, किसका काम करते हैं, प्रीफिक्स। कहने का मतलब प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट और प्लस में क्या लगेगा, तब लगेगा सफिक्स। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, कौन है, क्लोरीन है। पहले इसकी नंबरिंग देनी है हमें। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 यहाँ पर है, तो कितना हो गया 4। यहाँ पर इस वाले की भी एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, कितना हो गया 4, और इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसका क्या देंगे, नंबरिंग। इस पर सबसे कम नंबर आना चाहिए इस वाले कार्बन पर। अगर यहाँ से करें नंबरिंग तो 1 2 3, यहाँ से ये 3rd पोजीशन पर आएगा। अगर इधर साइड से करें तो 1 2, तो यहाँ से कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, 2 पर, 1 2 3 और ये 4, तो 2 पोजीशन पर कौन है, 2 पोजीशन पर सबसे पहले ये किसका काम करते हैं, प्रीफिक्स। तो कहने का मतलब है 2 पोजीशन पर कौन है, क्लोरो, ये क्या बोले जाएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या बोले जाएंगे, आयोडो। अब किसका काम है, वर्ड रूट का। वर्ड रूट पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इसका नाम ब्यूटेन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रोमीन। अब नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, इधर साइड से करेंगे तो एक नंबर, और इधर साइड से करेंगे तो कौन सा नंबर, 1 और 1 2, दूसरा नंबर, तो इधर साइड से करेंगे, ठीक है। 1 पोजीशन पर कौन है, 1 पोजीशन पर है ब्रोमीन, और ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन एटम हैं, इसके कार्बन एटम है 2, 2 के लिए किस क्या यूज करते हैं हम, ईथ, और ईथ में सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जब भी आप फंक्शनल ग्रुप करने के लिए चलो तो जो इससे पहली वाली वीडियो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसे जरूर देख करके आप आए, क्योंकि उसमें आपको बाकायदा बताया गया है क्या सफिक्स होते हैं, क्या प्रीफिक्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, वर्ड रूट होते हैं। एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए क्या, प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेज। इस तरीके से क्या किए जाते हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम देख करके ये वर्ड रूट लिए जाते हैं, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर हो गया आपका, किसका हो गया, हेलो अल्केन्स का, जिनका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n प्लस में 1, और क्या रख देंगे, कोई भी एक हेलोजन, यहाँ ब्रोमीन रखा और यहाँ पर क्या रखा, आपके पास में क्लोरीन रख दिया, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा नोमेनक्लेचर अल्कोहल का, ठीक है। दूसरा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है, OH। तो यहाँ पर क्या नाम ले दिया आपने, CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पर लिख दिया OH। हर कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर है OH ग्रुप, इधर साइड से करेंगे तो 1 पर है, तो इधर साइड से नंबरिंग करते हैं, जिधर साइड से क्या होता है, आपका लीस्ट नंबर होता है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 के लिए वर्ड रूट,
वर्ड रूट क्या है इसके अंदर? वर्ड रूट है क्या है? प्रोप। क्या है? प्रोपेन। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या है? प्रोपेन। अब यहाँ पर सफिक्स क्या हो गया? सफिक्स हो गया जो बाद में लगेगा OH के लिए, मैंने बताया था ऑल। क्या बताया था? ऑल। ठीक है, अब इसका नेम क्या हो गया? IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मैंने पहले ही बताया था, AEIO और U, इनसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला E क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा और उसकी जगह इसका नाम रख दिया जाएगा प्रोपेन और OL, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। और दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते थे? प्रोपेन 1 ऑल। अगर यही चीज ऐसे दे दी जाए कि CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या करना है? CH3। आपको देखना है कि हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर साइड से किया तो 1 2 3 पे आ गया, इधर से किया तो 1 2 2 पर ही आ गया। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे हम इधर साइड से 1 2 3 और ये 4। 4 के लिए सफिक्स क्या हुआ? 4 के लिए वर्ड रूट क्या हुआ? ब्यूटेन। क्या हुआ? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा दिया हमने और कौन सी पोजीशन पर है? ऑल। सेकंड पोजीशन पर है। कौन है? ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर पढ़े। पहला पढ़ लिया हमने हेलो कंपाउंड का और दूसरा पढ़ लिया हमने कौन से? अल्कोहल का। तीसरा हम पढ़ेंगे किसका? CHO का। किसका पढ़ेंगे हम? CHO का, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगर किसी के अंदर भी किसी भी चेन के अंदर अगर आपको CHO ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर क्या किया जाएगा? यूज क्या लिया जाएगा? आपके पास में अल लगाया जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? CHO, तो नंबरिंग किधर साइड से होगी? CHO की साइड से होगी। तो 1 नंबर पे ये आ गया, 2 नंबर पर ये, 3 पर ये और 4 पर ये। 4 के लिए क्या शब्द यूज होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा करके और क्या लगा देना है? आपको अल लगा देना है। क्या लगा देना है? अल। क्या आएगा? एल्डिहाइड के लिए क्या आता है? अल, क्योंकि ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। मैंने पहले ही बताया था जो जो फंक्शनल ग्रुप AEIO और U से स्टार्ट होते हैं उनमें ई को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? अल लगा दिया जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर कहीं पर भी आपको COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? COOH। अब इसकी जगह अगर मैं क्या लगा दूं? COOH ग्रुप लगा दूं। अब नंबरिंग भी इधर साइड से ही होगी। अब इसको क्या कहा जाएगा? जहां पर एसिड होते हैं उन्हें हम क्या लिख देते हैं? ओइक एसिड। ये सारे के सारे किसका काम करते हैं? सफिक्स का। तो यहाँ पर वर्ड रूट कौन है? वर्ड रूट है आपके पास में 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम किसके लिए यूज होते हैं? किसके लिए होते हैं? ब्यूटेन के लिए। किसके लिए होते हैं? ब्यूटेन के लिए। ई हटा करके, क्योंकि ये भी O से स्टार्ट है तो इसका नाम क्या रख दिया? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब हम किसके लिए करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे कीटोन के लिए। अगर आपके पास में इस फॉर्मेट में दे रखा हो, इस फॉर्मेट में दे रखा हो कोई भी चीज, CH2 और यहाँ पर क्या रख दिया? CH3। कोई भी कार्बन आइटम की चेन यहाँ पर आप ले सकते हो 3 की। कम से कम कितने की होनी चाहिए? 3 की। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करते हैं तो सेकंड पर और इधर से करते हैं तो किस पर? थर्ड पर। तो हमें क्या ध्यान रखना है? लीस्ट नंबरिंग क्या आनी चाहिए? लीस्ट नंबर आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो लीस्ट नंबर क्या है आपके पास में है? यहाँ से इधर साइड 1 2 3 और ये 4। कौन सी पोजीशन पर है? 4 के लिए क्या वर्ड आ गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन की कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर। कौन है? ऑन। कौन है? ऑन। अगर हम यहाँ पर CH3
C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 लिख दें तो भी अब क्या होगा आपके पास में, किधर साइड से नंबर कर लें, 1 2 3, 3 के लिए क्या वर्डी प्रूफ यूज होता है, प्रोपेन, प्रोपेन का 2 और 2 पर कौन है, ऑन, कौन है, ऑन। इसे 1 नहीं बोलेंगे, इसे क्या करेंगे हम, ऑन। ठीक है, क्लास 10th में हमारे पास में ये ही फंक्शनल ग्रुप आते हैं, हेलोजन्स, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इन्हें हेलोजन फैमिली कहते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, किसकी तरह, प्रीफिक्स की तरह, पूरी की पूरी इसमें किसकी तरह काम करते हैं, प्रीफिक्स। तो अगर कहीं क्लोरीन दे रखा हो तो उस पोजीशन का, जैसे 2 क्लोरोप्रोपेन, तो एज ए प्रीफिक्स की तरह ये लगेंगे। दूसरा है, अगर किसी के अंदर OH ग्रुप दे रखा हो तो उसके बाद में क्या लगेगा, ऑल लगेगा। क्या लगेगा, ऑल, क्योंकि ये क्या है, एल्कोहल है। तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और प्रोपेन 2 ऑल, तो ये पोजीशन देखेंगे कि OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। तीसरा हो गया, अगर कहीं पर CHO ग्रुप है और COOH ग्रुप है, अगर कहीं पर CHO ग्रुप है तो CHO वाला कार्बन भी नेमिंग देते टाइम क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, 3 कार्बन एटम है इस समय, तो क्या हो गया, प्रोपेनल। क्या हो गया, प्रोपेन का ई हटा करके क्या लगा देना है, अल लगा देना है, क्योंकि अगर वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो उसमें ई को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर COOH है तो OH एसिड लगाएंगे, और इसका मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, एक यहाँ और एक ये। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ऑन, और 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन 2 ऑन। कभी भी ये जो ये वाला ग्रुप है ये किस पर नहीं आएगा, टर्मिनल पर नहीं आएगा, कॉर्नर पर नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, 2 कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये अभी तक क्या पढ़ा आपने, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ा। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या थे, एटम्स थे, और COOH CHO क्या थे, ग्रुप ऑफ एटम्स थे। ये किसी भी चेन के अंदर लग जाते हैं तो उस चेन की, उस हाइड्रोकार्बन चेन की सारी प्रॉपर्टी इस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा क्या की जाती है, दर्शाई जाती हैं। जैसे अगर COOH लग गया तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह। अगर यहाँ पर CHO की जगह CHO लग जाता तो किसकी तरह बिहेव करते, ये एल्डिहाइड की तरह। अगर यहीं पर खाली OH ग्रुप लग जाता तो किसका काम करते ये, अगर खाली OH ग्रुप लग जाता तो किसका काम करते ये, अल्कोहल की तरह। ठीक है, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एक बात आप अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर एल्डिहाइड की बात आएगी तो एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो खोल करके ये ऐसे लिखे जाते हैं। एसिड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH होता है, जबकि एल्डिहाइड में खाली यहाँ पर क्या होता है, H होता है। तो इस तरीके से भी कभी खोल करके आपको अगर दे दी जाए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ने के बाद आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, क्लास 10th लेवल की किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के लिए चलोगे तो 100% आपका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा। हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये पढ़ना है कौन से फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स लगता है और किस तरीके से इनका क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। बस आपको इतना सा सीखना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किसके लगाने, प्रैक्टिस के लगाने हैं। चाहे वो MTG बुक हो, चाहे अरिहंत की बुक हो, चाहे आपके पास में NCERT हो, किसी भी बुक में से आप एग्जाम्पल ले दोगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे, सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो ये टॉपिक था आपके पास में नोमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप नॉर्मल तो हमने कर लिया था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए तो उसमें क्या किसका करेंगे। ठीक है, हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की साइड से की जाती है, और फंक्शनल ग्रुप कभी बीच में भी बैठा हो तो उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कैसी आनी चाहिए, आपके पास में लिस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो
पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं आप लोगों के लिए कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।